ननंद भाभी का रिश्ता कभी प्यार तो कभी तकरार भरा होता है। कभी दोनों में बहुत अच्छी बातें होती है तो कभी दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है। लेकिन ननंद भाभी का वही रिश्ता अगर लव स्टोरी में बदल जाए तो आखिर उसे आप क्या कहेंगे? हैरान मत होइए, मामला मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर का है, जहां एक भाभी अपनी ननंद के साथ फरार हो गई। जानकारी पता चली तो समझ में आया कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी थी। एक पति अपनी पत्नी को तलाशने के लिए पुलिस से गुहार लगाने लगा, पुलिस से मदद की भीख मांगने लगा। और जब जानकारी मिली कि आखिर वो महिला कहां चली गई तो पता चला वो उसी लड़के के बहन के साथ फरार हो गई, जिसकी तलाश में हर कोई जुटा हुआ है और परिवार वाले हैरान। रिपोर्ट देख लीजिए। भाग गई पत्नी, पति है परेशान। ननद भाभी के इश्क की दास्तान। मैहर के अमरपाटन का रहने वाला आशुतोष बंसल। आशुतोष ने 7 साल पहले संध्या से लव मैरिज की थी। दुनिया से लड़ झगड़ कर आशुतोष और संध्या एक हो गए थे। दोनों के प्यार के किस्से गूंजते थे। प्यार की निशानी के तौर पर एक 5 साल का बेटा भी है। लेकिन पिछले 1 महीने से आशुतोष अपनी पत्नी संध्या की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। संध्या घर छोड़कर भाग गई है और जब संध्या का कोई सुराग नहीं लगा तो आशुतोष सीधे थाने पहुंच गया। आशुतोष ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो हैरान करने वाली है। आशुतोष ने पुलिस को जो सबूत दिए वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसका अंदाजा न तो कभी खुद आशुतोष को था और न ही पुलिस को। आखिर संध्या कहाँ है, किन हालातों में है? क्या उसका किडनैप हो गया है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो चुकी है या वाकई उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है? सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस आशुतोष से पूछताछ कर रही थी। आशुतोष के दिए सबूतों की जांच शुरू हो गई थी। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि संध्या अपनी मर्जी से भागी है। उसके साथ कोई हादसा या दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन जो बात हैरान कर रही थी वो ये थी कि आखिर संध्या भागी किसके साथ है। संध्या किसी और से प्यार करने लगी थी और अपने प्यार को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो घर छोड़कर चली गई। और इस कहानी की शुरुआत कुछ सालों पहले होती है। 2022 में आशुतोष अपनी पत्नी संध्या को लेकर पढ़ाई करने के लिए जबलपुर आ गया था। जबलपुर में दोनों पति पत्नी प्यार से रहते थे और यहीं पर बेलबाग में रहने वाली ममेरी बहन मानसी भी अक्सर घर आया करती थी। संध्या और मानसी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के बीच अच्छी ननद भाभी की तरह हंसी मजाक होती थी। आशुतोष के लिए ये सामान्य था, क्योंकि ननद भाभी का ये रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। दोनों बाहर घूमने जाने लगे, लेकिन इसी समय लिखी जा रही थी संध्या के गायब होने की कहानी। और 1 महीने पहले संध्या अचानक गायब हो गई। सर मेरी वाइफ है, 22 तारीख से गायब है ना। पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। पुलिस बहुत ज़्यादा, मैं बार बार जाता हूँ थाने, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और मेरे पास प्रूफ है, जिस व्यक्ति के पास है, मानसी नाम है उसका, है ना, वो मामा की लड़की है मेरे, उनके पास है। वो मैं सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में चारों तरफ कर रहा हूँ, पर वो चीज़ें मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज से 1 महीने हो गए सर। क्या वाकई संध्या अपनी ननद मानसी के साथ ही भागी है? सवाल ये भी था कि कहीं संध्या की दोस्ती मानसी के किसी दोस्त से तो नहीं हो गई थी? क्या मानसी सिर्फ इस कहानी का जरिया थी या मुख्य किरदार? ये सवाल आशुतोष के सामने थे, लेकिन आशुतोष ने जल्द ही इन सवालों के जवाब भी ढूंढ लिए और ये सारे जवाब मिले संध्या के फोन में। दरअसल जब संध्या घर छोड़कर भागी तो उसका मोबाइल घर में ही छूट गया था।
आशुतोष उसकी तलाश कर थक हार चुका था। तभी अचानक उसकी नजर संध्या के मोबाइल पर पड़ती है और जब वो चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें छिपा था संध्या के भागने का राज। आशुतोष के हाथ व्हाट्सएप चैट लगती है जो संध्या और मानसी के बीच हुई थी। पागल, दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ हो जाए, जैसा मैं आज हूँ वैसा कल भी रहूंगा आपके साथ। मुझसे रहा नहीं जाता, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। जब चैट्स आशुतोष ने पढ़े तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसे वो सामान्य ननद भाभी का रिश्ता समझ रहा था वो असल में दो समलैंगिक के बीच पनप रही प्रेम कहानी थी। इसका काम ही ये 2-3 लड़कियों के साथ 1-2 बार और कर चुकी है। बेलबाग थाने में भी इसकी कंप्लेंट डली एक लड़की के साथ, और ये फिर से मतलब ये 2 लड़कियों को बहका के ले जाती है, 1-2 महीने रखेगी, उसके बाद बेच देती है सर। कुछ चैटिंग भी आपके पास? जी सर, चैटिंग भी है मेरे पास, पूरा सब कुछ उसका एविडेंस है मेरे पास। किस किस के बीच चैटिंग बात हो रही है? वो मानसी और वाइफ के बीच में बात हो रही है। वो जब वहाँ से भगी है तो उसके बाद बात हो रही है कि तुम लाइट फैन ऑन करके आ गई थी, तुम पकड़ गई हो घर में, है ना। और वाइफ मेरी खुद बोल रही है कि दुकान वाले से बोल देना कि मैं अभी यहाँ आई हूँ, पापा की तबीयत ख़राब है तो वहाँ आ गई हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी वहाँ। और फिर उसके बाद 22 तारीख को भग गई। आशुतोष ने घमापुर पुलिस को पूरे सबूत सौंपकर संध्या की तलाश करने की गुहार लगाई है। उसे पूरा शक है कि संध्या को भगाने में उसके मामा की बेटी मानसी का ही हाथ है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे सबूतों की जांच पड़ताल कर संध्या की तलाश में जुट गई है। थाना घमापुर क्षेत्र में रहने वाले आशुतोष बंसल पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं। इनका कहना है कि ये मैहर अमरपाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं और 7 साल पहले इसने संध्या बंसल नाम की महिला से लव मैरिज किया था। पिछले 1 माह पहले ये इसकी पत्नी जो है वो घर छोड़कर चली गई। बाद में इसने पाया कि इसकी मामा की लड़की थी मानसी, उसने ही इसके साथ चैटिंग की थी और उसी पे ये शंका जाहिर कर रहे हैं। थाना प्रभारी घमापुर को बताया गया है कि इसमें संदेही महिला जो है उससे पूछताछ करें और इसकी पत्नी की दस्तयाबी करें। शक मानसी पर है, लेकिन क्या है पूरा सच? कहीं इस अनूठी प्रेम कहानी के पीछे कोई साजिश तो नहीं है? वजह जो भी हो, लेकिन मैहर से लेकर जबलपुर तक ननद भाभी के इश्क के चर्चे शुरू हो गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या संध्या वाकई में अपनी ननद के साथ ही भागी है? क्या ये समलैंगिक रिश्ते की ही कहानी है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जो अब तक ना तो संध्या के पति को पता है और ना ही पुलिस की नजरों में आया है?